दोस्तों, जीएसटी 2.0 पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यों का क्या होगा, राहत मिलेगी या राजस्व में गहरी चोट। असल बात यह है कि जीएसटी से होने वाली कमाई सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं होती, इसमें से एक बड़ा हिस्सा राज्यों के पास भी जाता है। अब दिक्कत यह है कि सरकार ने ज्यादातर चीजों को 18% से घटाकर 5% और 0% कर दिया। यानी जनता को तो राहत मिल रही है, लेकिन टैक्स का सीधा नुकसान केंद्र और राज्य दोनों को उठाना पड़ेगा। फर्क बस इतना है कि केंद्र सरकार के पास कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर और कस्टम ड्यूटी जैसे और भी रास्ते हैं, जबकि राज्यों की ज्यादातर कमाई का भरोसा सीधे सीधे जीएसटी पर टिका है। यही वजह है कि कई राज्य सरकारें हल्ला मचा रही हैं कि जीएसटी 2.0 से हमारी आमदनी डूब जाएगी। जरा पीछे चलते हैं। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो केंद्र ने वादा किया था कि राज्यों की कमाई हर साल 14% की दर से बढ़ेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुआवजा मिलेगा। लेकिन 2020-21 में कोविड-19 और मंदी ने यह पूरा ढांचा हिला दिया। केंद्र समय पर मुआवजा नहीं दे पाया और राज्यों की राजस्व निर्भरता बढ़ती चली गई। अब जब जीएसटी दरें फिर से घटाई जा रही हैं तो डर यह है कि पहले से ही कमजोर खजाना और खाली हो जाएगा, और यह डर यूं ही नहीं है। उदाहरण लीजिए, पेट्रोल या डीजल वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों कैटेगरीज राज्यों के लिए सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। आंकड़े कहते हैं कि राज्यों के कुल जीएसटी कलेक्शन का 28 से 30% हिस्सा इन्हीं आइटम से आता है। अब अगर इन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया जाए तो सीधा मतलब है हजारों करोड़ों की चपत।